और हमारे आचरण में कौन से नए विचार आए या हमने स्वयं को किस तरह से प्रशिक्षित किया, ट्रेन किया है, ये हमने सोचना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म जो है या बाबा साहब के जो विचार है वो केवल किताबों में नहीं रह सकते। किताबों से हम हमारे सबके घर में किताबें, हमने सब लोगों ने किताबें पढ़ी है, लेकिन जब तक उन विचारों को, उन शिक्षाओं को हम सीखते नहीं हैं, जैसे हम स्कूल में, कॉलेजेस में जाके हमने सीखा है ना, जब तक हमसे प्रगत, जिसको हम कहेंगे, हमसे ज़्यादा अनुभवी लोगों के पास जाकर जब तक हम सीखते नहीं हैं, वो बात हमारे समझ में नहीं आती। और इसीलिए हमने नित्य रूप से बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए गहराई से, और उसके कारण हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। आज मैं 4 सूत्र बताने वाला हूँ कि जो हर एक बौद्ध ने करना चाहिए, या मैं कहूँगा कि अगर हमें बाबा साहब का जो मिशन है, ये धम्म क्रांति है, ये आगे ले जाना है, इसे सफल बनाना है, या हम एक बौद्ध के नाते हमारा जीवन जो है अधिक परिणामकारक, अधिक सफल बनाना है, धम्म जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये 4 बातें हमें करनी पड़ेगी या होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारा स्वयं का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर सेल्फ, जिसको कहते हैं। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ तो हम समाज के परिवर्तन की बात करते हैं, समाज बदलना चाहिए, लोग बदलने चाहिए। हमारा क्या है, पहले हम स्वयं को बदलो, स्वयं को सक्षम बनाइए, स्वयं को बेहतर बनाइए। और जैसे मैंने कहा कि हम अगर 10, 20, 30, 40, 50 साल के बौद्ध हैं, तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, ये हमें देखना चाहिए। और बौद्ध धर्म केवल एक महज फिलोसॉफी नहीं है, केवल तत्वज्ञान नहीं है कि वो किताबों में रहेगा। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ये जीवन मार्ग है, और बाबा साहब ने इसीलिए दिया हमें कि हम अपने जीवन में बदलाव हम करें, हम एक बेहतर इंसान बने। ये कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी अपने मन का परिवर्तन करना, अपने मन को बेहतर बनाना, यह मानवीय जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हम एक इंसान के नाते अपने शरीर की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, हम रोज कोई 2 बार 3 बार भोजन करते हैं, आराम करते हैं रोज़ाना। अगर हम बीमार पड़ गए तो हम दवाई लेते हैं, और अपने आप को शारीरिक दृष्टिकोण से, फिजिकली जिसको हम कहेंगे, ठीक कसरत भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, है ना, तो हम अपने आप को बेहतर रखते हैं। लेकिन हमें अपने शरीर के साथ साथ मन भी है, बॉडी एंड माइंड बोलते हैं, उससे बने हुए। तो जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे हम मन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, अगर मान लो पोल्यूशन में गए, धूप में गए, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर को होता है। ज़्यादा भोजन खा लिया, गलत भोजन खा लिया, तो उसका परिणाम होता है। या बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आराम नहीं किया, तो हमारा शरीर बोलता है कि अभी आराम करने की ज़रूरत है। वैसा ही अगर मान लो कि हम नकारात्मक लोगों के साथ रहे, जहाँ बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे विचारधारा नहीं है, और आजकल भारत में तो आप अखबार खोल के देख लीजिए, आप टीवी खोल के देख लीजिए, जिधर उधर निगेटिविटी है, नकारात्मकता है। कभी कभी डिप्रेशन लगता है हमको कि क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस दुनिया का, ऐसा लगता है। तो निश्चित ही उन चीज़ों का हमारे मन के ऊपर प्रभाव होता है। समाज में भी जो हो रहा है, एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहा है, परिवार में भी समस्याएं हैं कि लोग सुन नहीं रहे एक दूसरे का, है ना, एक दूसरे की विचारों की भिन्नता है, अलग अलग दिशाओं से जा रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन संबंध ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें अपने मन के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव करती हैं, और इसीलिए कोई ऐसी दवा नहीं है कि वो गोली खा लो और हमारा गुस्सा खत्म हो जाए, कोई ऐसी गोली दवा नहीं है कि हमारा लोभ खत्म हो जाए, हमारी ईर्ष्या खत्म हो जाए,
है ना, हमारी निराशा, हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाए, ऐसी कोई दवा नहीं। दवा एक ही है जो भगवान बुद्ध ने बताई, अपना आंतरिक परिवर्तन, इनर इंजीनियरिंग जिसको हम कहेंगे, है ना, भीतर से अपने आप को बदलाना, इतना सक्षम बनाना कि कितनी भी नकारात्मकता आ जाए हमारे बाहर या हमारे खुद के भीतर, तो उसे हम डट के खड़े रहेंगे। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे हम अपने मन का ख्याल रखना चाहिए। और जब ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट की बात होती है, तो हमें फिजिकल डेवलपमेंट नहीं करना है, बहुत धर्म में शारीरिक मजबूत नहीं होना है, बल्कि हमें मेंटल डेवलपमेंट करना चाहिए। हमारी जो चेतना है, हमारा मन है, हमारी विचारधारा है, निश्चित ही बाबा साहब के मिशन से संपर्क में आने के कारण या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के कारण कुछ तो बदलाव हमारा हुआ है, कुछ तो प्रेरणा, कुछ तो क्लैरिटी अन्य लोगों की तुलना में, स्पष्टता जिसको हम कहेंगे हम में आ गई है। लेकिन वो पर्याप्त नहीं, अल्टीमेट नहीं है, पूर्ण नहीं। जिस तरह का ज्ञान इनको था, शायद उतना ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो जो परिवर्तन, डेवलपमेंट का अर्थ वही होता है कि डेवलपमेंट का अर्थ होता है खिलना, अनफोल्ड होना, है ना, विकसित होना। तो उस दृष्टिकोण से एक मानव के रूप में हमने विकसित होना चाहिए, जिसे हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक गुरुदेव संघरक्षक जी कहते हैं हायर इवोल्यूशन, उच्च उत्क्रांति जिसको हम कहते हैं, जो भगवान बुद्ध ने की। भगवान बुद्ध ने मन की उत्क्रांति की, है ना। हम फिजिकली, शारीरिक दृष्टिकोण से अब विकसित नहीं हो, तो थम गया। हजारों वर्षों से हमारा एक शरीर का विकास थम सा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। और शरीर से बदलाव करने में कुछ करना नहीं पड़ता, खाओ आराम करो, वैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, है ना। इसे हम बायोलॉजिकल या लोअर इवोल्यूशन कहते हैं, कनिष्ठ उत्क्रांति कहते हैं, है ना। तो हमें उच्च उत्क्रांति करनी होगी जो बौद्ध धर्म सिखाता है, और उस दृष्टिकोण से हमने हमारा डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, अपने मन का विकास। तो बाबा साहब चाहते थे कल्टीवेशन ऑफ माइंड कहा है, या फिर भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा करना, प्रार्थना करना, कर्मकांड करना ऐसा नहीं है, बल्कि अपने मन को सुसंस्कृत करना, है ना, अपने मन को बेहतर बनाना। और ये बेहतर कोई भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो आप बहुत कल्टिवेटेड हो गए या सुसंस्कृत हो गए या कल्चर्ड जिसको हम कहेंगे वो हो गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बहुत गलत व्यवहार करते हैं। अरे समाज में भी, घरों में भी लोगों के साथ बहुत पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद आपस में उनकी पटती नहीं है, विचार नहीं पड़ते। तो क्या? क्योंकि वो एक इंसान के नाते डेवलप नहीं हुए। तो फिर वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी मन से सक्षम, सुदृढ़ हो सकता है, तो हमने होने का प्रयास करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में वो एक बात होनी चाहिए हमारी कि एक बौद्ध होने के नाते हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा परिवर्तन, हमारा डेवलपमेंट, कोई भी शब्द आपको अच्छा लगे उसको ले, हमारा विकास एक व्यक्ति के नाते, एक बेहतर इंसान बनने के नाते हम भगवान बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हम कहते हैं, सुगतो लोकविदो अनुत्तरो बोलते हैं, है ना। तो वो एक अच्छी स्थिति में पहुँचे, सुख की स्थिति में पहुँचे, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बने। हमारे सातारा में, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े लेखक है, अभी भी है, बहुत सारी किताबें लिखी, वो ओबीसी समाज से आते हैं, एक आह साड़ुंके करके, और उन्होंने किताब लिखी सर्वोत्तम भूमिपुत्र। इस भूमि का सर्वोत्तम पुरुष अगर कोई होगा तो भगवान बुद्ध है। तो उस दृष्टिकोण से हम भी एक बेहतर इंसान बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक बौद्ध होने के नाते सबसे पहला काम कि बाहरी दुनिया में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए,
हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्या होती है। बाहरी समस्या होती है, आंतरिक समस्या होती है, परिवार की समस्या होती है, बाहरी दुनिया की समाज की समस्या होती है। और अगर हम मन से स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हम बह जाते हैं, हम निराश हो जाते, डिप्रेशन हो जाते हैं। पहले तो भारत में डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये अमेरिका, इंग्लैंड का ही रोग है, अपने तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे देश में लोग डिप्रेस हो रहे हैं। मित्रता का अभाव, अच्छे साथी नहीं है, गाइड करने वाले लोग नहीं है, प्यार करने वाले लोग नहीं है, बंधुता नहीं है ना। लोगों को लोनली, अकेला लगता है परिवार में भी, एक छत के नीचे रहते हुए भी। तो ये क्यों हो रहा है? निश्चित ही लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जीवन शैली लोगों की चेंज हो गई है। लोगों के पास एक दूसरे के लिए देने के लिए समय नहीं है। लोग अपने गैजेट में मोबाइल खोलेंगे और चालू कर देंगे, पूरा समय इसमें जाएगा, है ना। हर एक का 2-3 घंटा इसमें जाता है, जो कि अपने परिवार को हम दे सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए दे सकते हैं, अपना परिवर्तन, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दे सकते हैं, वो हम नहीं देते। इसमें भी जो पढ़ते हैं ना, वो पूरा सत्य नहीं होता। बहुत सारी तो इधर उधर की फॉरवर्ड मैसेजेस जो होते हैं वो झूठे होते हैं, है ना। स्टिमुलेटिंग या अननेसेसरी लोगों में उत्तेजना निर्माण करने वाले होते हैं, नकारात्मकता फैलाने वाले होते हैं। तो उससे हमने कम करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आज की दुनिया में जो हम इनपुट ले रहे हैं, यानी हम जो हमारे मन के भीतर ले रहे हैं, तो उसके बारे में हमें दक्ष रहना चाहिए, है ना। मैं कहता हूँ लोगों को रिड्यूस इनपुट, यानी जो भी नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक पढ़ना नहीं, नकारात्मक सुनना नहीं, फिर वो टीवी से हो, मोबाइल से हो या अन्य कोई ग्रुप से हो। लोग ढेरों चर्चा करते रहते हैं, मैं देखता हूँ, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं या पुरुष लोग हैं, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका कोई हल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम क्या कर सकते हैं उसकी हमने चर्चा करनी चाहिए। हम व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं और मिल के क्या कर सकते हैं, हम कौन सी चीज़ को प्रभाव डाल सकते हैं, तो वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने जो भी नकारात्मक बातें हैं उसमें फिजूल हमारी बोलने में जो शक्ति आती है या पढ़ने में, देखने में जो शक्ति आती है, उसको हमने स्टोर करना चाहिए और अच्छे कामों में लगाना चाहिए, स्वयं के विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। तो वो पहली बात है कि अगर हमें बेहतर बौद्ध बनना है या हमें बाबा साहब का मिशन आगे ले जाना है, तो हमने अपने आप को विकसित करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए, सक्षम बनाना चाहिए। दूसरा चीज़ हमने करना चाहिए, जो आज दिन भर मैं बोल रहा हूँ, या रतनपाल जी भी बोल रहे थे, उनके मिसेस शीला जी, शशीला जी, वो भी बता रही थी कि हमने एक बेहतर संघ बनाना चाहिए, जो अपने जैसे लोग हैं, अपने विचार वाले जो लोग हैं, उनके साथ बैठना उठना चाहिए। क्योंकि हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेंगे वैसा हम बनेंगे। हम जो आज जो बने हैं, जिस हमारे ऊपर अपने परिवार का प्रभाव है, जिस स्कूल में गए, जो अपने फ्रेंड्स रहे, मित्र रहे, उनका प्रभाव रहा है, जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का प्रभाव हम पर रहा है ना। तो उनके संस्कारों के कारण हम बने। अगर लकीली जिसको हम कहेंगे, अगर हमारे परिवार में, सुशीला जी बता रही थी कि उनके परिवार में पहले से ही धार्मिक और या सामाजिक विचारों का प्रभाव रहा है, तो निश्चित ही उनकी जो परवरिश है उस तरह से हुई, इसलिए वो इतनी सक्रिय है। मैं भी एक बौद्ध परिवार में जन्मा हूँ, जहाँ कई बौद्ध धर्म के विचार सक्रिय थे, शायद इसलिए उसका परिणाम मुझ पर है। तो जिस परिवार में, जिस इलाके में हम पैदा होंगे उसका हम पर प्रभाव होता है, और इसलिए हमें ढूंढना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे बात करें, है ना, ताकि उनके विचारों का प्रभाव हम पर होता है। हम एक प्रकार से अनुकरणीय प्राणी हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं, सोचते नहीं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। हमारी जो परंपरा है ना, बौद्ध समय से वो आई है।
जिसे हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, मौखिक परंपरा या सुनने की परंपरा है। हमारा बहुत सारा जो ज्ञान है ना, वो सुनकर हमने प्राप्त किया। एवं बाबा साहब के बारे में जो भी मालूम है वो अधिकांश सुनकर हमने सीखा है ना। गाने सुने हैं, पिक्चर देखा है, या लोगों को बोलते वक्त देखा है। हमने किताबें नहीं पढ़ी उनकी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बैठा होगा कि बाबा साहब ने जितनी किताबें लिखी है सारी की सारी पढ़ी। मैंने भी नहीं पढ़ी, हाँ, किसी ने नहीं पढ़ी। और एक बार पढ़ने से कुछ समझती भी नहीं। एनिलेशन ऑफ कास्ट ले लो, भगवान बुद्ध का धम्म भी ले लो, वो एक बार पढ़ने से समझता नहीं है ना। कई बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, वो समझ के लेना पड़ेगा। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम एक अच्छा समूह, संघ बोल, संगठन नहीं बनानी कि जहाँ केवल पदाधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, ट्रेजरर रहेगा और कोई रहेगा, तो उसके लिए झगड़े हो जाते हैं। मुझे बनाओ, मेरे पास पैसा आना चाहिए, है ना। तो वो होना नहीं चाहिए। प्योरली, शुद्धतः हम विचारों से इकट्ठा है, आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठा है, विकसित होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए इकट्ठा है। वो हमने काम करना चाहिए। बेसिकली बंधुत्व के लिए, मैत्री के लिए, मैत्री बढ़ाने के लिए हमने इकट्ठा आना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि अभी भी मैं अलवर में मैत्री के ऊपर ही शिविर लिया कि मैत्री क्या है, मैत्री हमने क्यों करनी चाहिए और मैत्री का विकास किस तरह से करना चाहिए। ये बौद्ध धर्म की एक मूल सकारात्मक भावना है जिसके ऊपर करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दान आधारित है। तो वो मैत्री क्या है, तो उसे हम दूसरे शब्दों में बंधुता कहेंगे, है ना, भाईचारा कहेंगे। जो कि ऐसा कहते हैं कि बंधुता या भाईचारा या मैत्री थिकर देन ब्लड है, यानी खून से भी गहरा रिश्ता हो सकता है। कभी कभी खून का रिश्ता भी कमज़ोर हो जाता है क्योंकि विचारधारा जुड़ती नहीं है ना। लेकिन अगर धर्म के आधार पर मैत्री होगी, भाईचारा होगा, बंधुता होगी, मैत्री होगी, तो वो खून के रिश्ते से भी मजबूत हो सकती है क्योंकि वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है और उसका आधार धम्म है। तो इस तरह की मैत्री हमने आपस में निर्माण करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे विचारों से भिन्न सारी दुनिया है ना, वो हमें समझेगी नहीं ठीक से और ना ही सहयोग करेंगी। हमें हमारे विचार जो जैसे हैं वैसे ही लोग मदद कर सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने धार्मिक मित्रता को सर्वश्रेष्ठ मैत्री कहा है, या धार्मिक मित्रता को जिसे कल्याण मित्रता कहते हैं। कल्याण का मतलब होता है सुख, आनंददायी, जिसको हम कहेंगे। तो इस मैत्री को संपूर्ण धम्म कहा है कि अगर हमें धम्म समझना है तो हमने कल्याण मित्रता समझनी चाहिए और कल्याण मित्रता हमने जीना चाहिए। तो इस कल्याण मित्रता के दृष्टिकोण से अगर हम अपना समूह एक संघ बनाते हैं तो वहाँ हम विकसित हो सकते, ग्रो हो सकते। अकेले धम्म का आचरण करना बहुत कठिन है। बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के धम्म का आचरण करना बहुत कठिन है। भगवान बुद्ध को भी अलार कालाम, उदकराम पुत्र, भृगु या जो 5 परिवारजक हैं उनके साथ समय बिताना पड़ा और संबोधि के पश्चात भी उन्होंने संघ स्थापन किए। क्यों? क्योंकि अकेला ये जो मार्ग है इसके ऊपर चलना बहुत कठिन है। कोई भी चीज़ सीखनी है तो अकेला हम नहीं सीख सकते। हम दूसरों के साथ आदान प्रदान करके, उनसे चर्चा करके हम सीख सकते हैं और उसके लिए, ग्रो होने के लिए, विकसित होने के लिए हमें संघ की ज़रूरत है। आप उसको कुछ भी नाम दे दो लेकिन वो संगठन नहीं हो सकता है कि गाजियाबाद का ये परिवार या आप हम जो बैठे ये हमारा संघ है ना। ऐसे कई जगह जगह संघ हो सकते हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इसी प्रकार से काम करता है कि जो धम्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी प्रगति करना चाहते हैं, जो अपने विकास के साथ साथ अन्य लोगों को सहयोग करना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठा आते हैं, हर हफ्ते इकट्ठा आते हैं। अब ये लोग धम्म मित्र है या ये धम्मचारिणी है, हम भी जहाँ भी होंगे धम्म मित्र, धम्मचारी, वो इकट्ठा आते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि अपने प्रगति के बारे में, अपने विकास के बारे में, और फिर हमारे पास समय है तो हम अन्य लोगों को कैसे सहयोग कर सकते हैं उसके बारे में।
तो दूसरी बात करनी चाहिए। अगर हमको धम्म क्रांति आगे ले जाना है, अगर हमारा विकास करना है, तो ये दूसरी बात करनी पड़ेगी कि हमारे लाइक माइंडेड, जिसको हम कहेंगे, हमारे विचारों जैसे जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताओ, मैत्री विकसित करो और इकट्ठा हमने विकसित करो, एक दूसरे को सहयोग करो। तो ये दूसरी बात करनी चाहिए। तीसरी बात है कि हमने धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। बाबा साहब बोलते थे कि बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना अपने आप में मानव सेवा है, सर्विंग ह्यूमैनिटी, उन्होंने कहा है। और आप लोगों को याद होगा कि बाबा साहब ने जब धर्मांतर किया 14 अक्टूबर 1956 को, और दूसरे दिन 15 अक्टूबर को उन्होंने एक भाषण दिया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, जो भी 5 लाख लोग वहाँ उपस्थित थे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि दूसरे दिन भी कुछ लोग आए थे धर्मांतर के लिए, तो उन्होंने बताया कि मैं हर एक को, वहाँ बैठे हर एक को, दूसरे लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का अधिकार बहाल करता हूँ। कितने दिन के लोगों को कहा था? 1 दिन के बौद्धों को, जो अनपढ़ थे, गाँव से आए थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, पैसा नहीं था, फिर भी उनको उन्होंने कहा कि मैं हर एक को, दूसरे लोगों को आपने दीक्षा देना चाहिए, ऐसा अधिकार बहाल करता हूँ। बौद्ध संप्रदाय में यह एक प्रकार से बहुत बड़ी क्रांति थी। पहले केवल भिक्खु ही किसी को दीक्षा दे सकता था। बाबा साहब ने स्वयं चंद्रमुनि द्वारा दीक्षा ली और बाद में स्वयं खड़े होकर 22 प्रतिज्ञाएं और बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, त्रिशरण और पंचशील देकर, और वही अधिकार उन्होंने सारे बौद्धों को दिया, 1 दिन के बौद्धों को दिया। तो वो उनकी एक हमें सूचना थी कि आप लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए। अभी हम तो बहुत सालों से बौद्ध हैं, हमने कितने लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, या कितने लोगों को बौद्ध धर्म के सानिध्य में लाया है, ये हमने अपने आप को सवाल पूछना चाहिए। और इसीलिए जो हमने समझा है, जो हम जी रहे हैं, उसको अन्य लोगों तक हमने पहुंचाना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि केवल बौद्ध धर्म से ही दुनिया में शांति, स्थिरता निर्माण हो सकती है, अन्य कोई चीज़ से नहीं। तो उस दृष्टिकोण से हमने लोगों को धम्म का प्रशिक्षण देना चाहिए, धम्म को आगे ले जाना चाहिए। अगर आप प्रवचन नहीं दे सकते, प्रशिक्षण नहीं दे सकते, तो आप आयोजन करो, ऐसी परिस्थिति बनाओ कि जहाँ लोग धम्म को सीखें। और ऐसा कहते हैं कि धम्म का दान देना सबसे बड़ा दान है। लोगों के जीवन में धम्म स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दान है। तो उस दृष्टिकोण से हम जो समझे हैं, हम जो जीते हैं, उसे हमें प्रसारित करना चाहिए। कोई भी शिक्षा, फिर वो बाबा साहब की हो, भगवान बुद्ध की हो, कोई भी विचारधारा 3 तरह से जीवित रहती है ना। एक तो उस विचारधारा को समझने वाले लोग चाहिए, अंडरस्टैंड करने वाले लोग चाहिए। दूसरा, उस विचारधारा के अनुसार आचरण करने वाले लोग चाहिए, उसके ऊपर चलने वाले लोग चाहिए। और तीसरा, उस विचारधारा को प्रसारित करने वाले लोग चाहिए। ये 3 बातें होगी तो ही कोई विचारधारा जीवित रह सकती है। अगर समझने वाले नहीं रहे, या आचरण करने वाले नहीं रहे, और प्रसारित करने वाले नहीं, प्रसार तो बाद में की बात है, तो कोई भी विचारधारा खत्म हो सकती है, मृत्युवत हो सकती है। एक ज़माने में भारत में बौद्ध धर्म जम्बूद्वीप में बहुत बड़े पैमाने में था। बड़े बड़े विद्वान, एक से बढ़कर एक, जिनके नाम भी हमको मालूम नहीं होंगे, ऐसे रत्न बौद्ध धर्म में दिए, वह खत्म हो गया, नष्ट हो गया, है ना। हम बोलते हैं कि बाबा साहब के विचार तो इस दुनिया से जाएंगे नहीं, क्योंकि वह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन उसके अनुसार जीने वाले लोग नहीं रहे। जैसे हमने संविधान की बात कही, संविधान के जैसे जीने वाले लोग नहीं रहे और उसका प्रचार करने वाले लोग नहीं है, तो संविधान कोई काम करेगा। धम्म का भी ऐसा ही हो सकता है कि इतना सुंदर धर्म हमें दिया है बाबा साहब, अगर उसको न समझने वाले लोग रहे, या उसके अनुसार न आचरण करने वाले लोग रहे, तो धम्म का भी कुछ नहीं हो सकता। हम जैसे कि वैसे रहे, और आज हम कई सारे लोग बैठ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, हिंदू धर्म की तरफ जा रहे हैं, है।
कौन से बाबा देविया घरों में लोगों के आ रहे हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्या बौद्ध धर्म कम है? समझ न होने के कारण, अंडरस्टैंडिंग न होने के कारण, संस्कृति हम निर्माण नहीं कर पाए, लोगों को हम धम्म नहीं सिखा पाए, उसके कारण यह हुआ है। तो धम्म का प्रचार और प्रसार करना, लोग आज शिक्षित हुए, आर्थिकता से संपन्न हुए, है ना। 20 साल के पहले, 40 साल के पहले, 50 साल की तुलना में आज हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास आर्थिकता भी ठीक ठाक है। भले ही हमारे बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा में है, देहात में रहने वाले लोग अभी भी बहुत गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ तो विकास हमारा हुआ है। फिर भी हमारा समाज सुखी नहीं हो रहा है, हम प्रगति नहीं कर पा रहे। उसका कारण मूलतः धम्म है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे विचारों में धम्म न होने के कारण, हमारे जीवन में धम्म न होने के कारण हम वापस जा रहे हैं हिंदू धर्म की ओर। तो हमने नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है धम्म का प्रचार करो। और चौथी और अंतिम बात है, 3 बातें मैंने बताई। सबसे पहली बात थी बौद्ध धम्म से हमारा विकास होना चाहिए, खासतौर से हमारे मन का विकास होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई कि हमने हमारे जैसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, संघ निर्माण करना चाहिए। तीसरी बात बताई कि जो हम समझे हैं, जो सीखे हैं, उसका हमें प्रचार करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ युवा लोग यहाँ बैठे हैं, वरना आज के युवा लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? निश्चित ही कुछ लोग अपना करियर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं? मोबाइल, लैपटॉप, रात भर पिक्चर देख रहे हैं, या और क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। आजकल के लोग तो रात को ही पढ़ाई करते, दिन में तो कुछ करते ही नहीं। हमारा जो जनरेशन है, हम सुबह पढ़ाई करते थे, है ना, रात को अच्छी नींद लेते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन के कारण उनकी दुनिया बदल गई है। जो लोग, जैसे यूरोप में लोग रात को जागते हैं, वैसे ये लोग जागते हैं। तो ये जो लोग हैं आज भी इन तक धर्म नहीं पहुंचा। हम जो यहाँ अधिकांश लोग बैठे हैं, हमने बाबा साहब के विचार कहीं तो भी सुने हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में लोग आते थे, उनके साथ हम बात करते थे, तो उसके कारण हमारा पोषण हुआ है, नरिशमेंट जिसको हम कहेंगे। अब अगर हमने, मान लो कल हम में से सारे के सारे मर गए, तो ये बाबा साहब के विचार और कारवा है, बताएगा कौन? युवा लोगों को। केवल किताबें नहीं समझा सकते, हमको टीचर चाहिए, हमको एक्सपीरियंस लोग चाहिए कि जो चीज़ों को विश्लेषण करके बताए, जो चीज़ों को समझा के बताए। एनिलेशन ऑफ कास्ट समझना इतना आसान नहीं, या बुद्ध और उनका धर्म भी पूरी तरह से समझना इतना आसान नहीं। कोई भी बाबा साहब का टॉक ले लो, वो समझना इतना आसान नहीं है। तो उसका विश्लेषण करो, कर करके उसका समझा के कोई तो भी चाहिए। और ये बात हमको हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, करियर, जॉब, मैरिज इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ विरासत के रूप में हमने उनको धम्म देना चाहिए। जब भगवान बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु गए, है ना, तो कपिलवस्तु गए तो यशोधरा ने बोले कि ये तुम्हारे पिता है, जाओ उनको विरासत के रूप में कुछ मांगो। तो बुद्ध ने क्या किया? उसको बोला नहीं कि तू युवराज बन जा, चलो यही भिक्कवे, आ जाओ संघ में, है ना। उसको संघ में लाकर सारीपुत्र को बोला कि तुम्हारे तरफ इसका ट्रेनिंग देने का जिम्मा, क्योंकि मैं पिता होने के कारण मैंने बताना इतना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो इस सब से मुक्त हुआ हूँ, लेकिन ये नहीं हुआ है, ये मुझे अभी भी पिता करके देखेगा, तो आप इसका पोषण कीजिए, आप इसको ट्रेनिंग दीजिए। तो उन्होंने विरासत के रूप में बुद्ध धम्म संघ उनको दिया, है ना। हमने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया? अच्छी शिक्षा दी, कंफर्टेबल लाइफ दिया, आरामदायी जीवन दिया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात हमने नहीं की। और फिर बड़े होके वो हमारा सुनते नहीं, तो हम बोलते कि ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही तुमने उनको सिखाया नहीं कि एक अच्छा इंसान बनना क्या होता है, माता पिता की सेवा करना क्या होता है, भाई बहन के साथ अच्छे रिश्ते रखना क्या होता है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। इसलिए हमारे बच्चे इधर है नहीं, या हमारा सुनते नहीं।
तो इसलिए विरासत के रूप में हमने बाबा बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार उनको बताना ज़रूरी था। अब शायद समय चले गए, अब बोलते कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब बड़े हो गए, वो हमारा सुनते भी नहीं। लेकिन अगर आपका नहीं सुनते तो उनके लिए ऐसी परिस्थिति निर्माण कीजिए। घर घर में धम्म चर्चा संगोष्ठी लगाइए, कोई विद्वानों को अपने घर में बुलाइए, जैसे मेहमानों को बुलाते हैं, उनको बैठाइए और उनके साथ चर्चा करें, उनके साथ परिचय धम्म का करवाइए, बाबा साहब के विचारों का परिचय करवाइए। ये अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि विरासत के रूप में हम उनको कुछ दे पाएंगे। जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो हम जिस बात से प्रेरित है, आप लोग पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी पे बैक टू सोसाइटी होगी कि हम आने वाले जनरेशन को बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों से अवगत करवाएं, उनके 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 हृदय में इनके प्रति श्रद्धा, एक ज्योत निर्माण करें, ताकि वो ज्योत हमेशा चलती रहे। ऐसा अगर हम कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। और चौथी और अंतिम बात मैं कहूँगा और समाप्त करूँगा कि अब भी हमारे लोग बहुत अनपढ़ हैं, देहातों में रहते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों को सहयोग करना, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लीगल एडवाइज़र के लिए, या जो भी, अरे सर कह रहे थे कि उन्होंने अलग अलग स्तर पर लोग कर रहे हैं, हम भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग करोड़ों में, तो उन तक पहुंचना सबसे पहले तो उनको ही काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो वंचित है, उन तक गवर्नमेंट रिसोर्सेस नहीं पहुंचते, सवर्ण लोग उन तक नहीं पहुंचते। तो हमारा काम है कि उनके लिए उनकी जो जो ज़रूरत है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, जो भी ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल, तो जो गाइडेंस होगा, हम हमारे पास जो स्किल्स है, कौशल्य है, उसका उपयोग करके अगर हमारे समाज को हम एक बेहतर जीवन दे पाए, तो मुझे लगता है कि एक वो भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं, हम सामूहिक तौर पर हम कर सकते हैं। तो वो अगर हम कर पाए और वो अपने पैरों पर अगर खड़े होते हैं, तो उन्हें भी फिर हम धम्म की तरफ लाएं। तो ये 4 बातें अगर हम कर पाए, सबसे पहले स्वयं का विकास, ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपने मन को सुसंस्कृत करना, अपने मन को डेवलप करना, एक बेहतर बौद्ध बनना, एक बेहतर बाबा साहब के अनुयायी बनना, उस दृष्टिकोण से अपने आप को बदलाए। दूसरा है कि एक शक्तिशाली बंधुता के आधार पर, मैत्री के आधार पर एक संघ बनाए, जो भी एरिया में आप रहते हैं, जो भी लोकेलिटी में रहते हैं, वो संघ बनाए और एक दूसरे को सहयोग करें विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए। तीसरा है कि हमें जो मालूम है, हमने जो सीखा है, जो मूल्य से हम जीते हैं, उनको हम लोगों तक प्रसारित करें, धम्म का प्रचार और प्रसार करें, बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करें। आप पब्लिकेशन कर सकते हैं। मैं इतना व्यस्त होने के बावजूद पिछले 35 सालों से मैं पब्लिकेशन चला रहा हूँ। अभी भी मुझे एक आर्टिकल लिख कर भेजना है, तो चलते चलते मैं जब ट्रेन में रहता हूँ तो कुछ लिखता हूँ, या कहीं समय मिलता है तो वहाँ कुछ लिखता हूँ। तो अगर आप लिख नहीं पाते तो आप पब्लिश करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि किताबें हमेशा के लिए रहती है, किताबें लोगों का मार्गदर्शन करती है कुछ हद तक। तो धम्म प्रचार के लिए सहयोग करें, जो लोग धम्म प्रचार कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। मेरे जैसे हो सकते हैं, कोई भिक्खू हो सकता है, या और कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो धम्म प्रचार करे, उनको आप सहयोग करें। हाँ, उनको अपने घर में ले जाए, अपने लोकेलिटी में लेकर जाए और लोगों को धम्म का मार्गदर्शन करें, और ये करना चाहिए। और चौथी जो बात है, जो हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन तक हम अलग अलग संसाधन के माध्यम से, कि उनका जीवन बेहतर बने, उस दृष्टिकोण से हम करुणापूर्ण कृति जिसको हम कहेंगे, बेनिफिशियल एक्टिविटी जिसको हम कहेंगे, वो अगर हम कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी विकसित हो सकते हैं और सामुदायिक तौर पर भी हम विकसित हो सकते हैं। तो ये जो 4 सूत्र है, इन सूत्रों का अगर हमारे जीवन में हम आचरण करते हैं, तो हम एक बेहतर बाबा साहब के अनुयायी, एक बेहतर बुद्ध के अनुयायी बन सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से आप विचार करें और उस दृष्टिकोण से आप कृति करें। तो इतना ही मैं कहूँगा और अपने शब्दों को